पिछले कुछ दिनों से संस्कार परिवर्तन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये संस्कार परिवर्तन के समय पे अनेक प्रकार की बातें, अनेक चीजें हमारे सामने आती जा रही हैं। बिलीफ सिस्टम, हमारे सोचने समझने का तरीका, ये सब हमारे सामने है। जैसे जैसे हमारे सामने आ रहा है, हमें खुद को भी पता चल रहा है। जब खुद को पता चल रहा है, क्योंकि सामने जब आ रहा है तभी पता चल रहा है। आएगा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारे अंदर है। और इसीलिए भगवत गीता में भी बोला कि हे अर्जुन, तू अपनों को, इन जो समझ रहा है अपने, ये तेरे अपने नहीं है। तो उतर कर्मा फील्ड में और इनको खत्म कर, मार दे। इसके संग आगे मत जा, मार दे बोला। ये नहीं बोला इनको संग रख, मार दे, खत्म कर दे। तो अर्जुन शुरू में ही घबरा रहा है, कांप रहा है, क्योंकि लग रहा है ये मेरे अपने हैं, मैं अपनों को मारूं कैसे। तो वहां पे एक सीन दिखाया गया कि ये तेरे अपने नहीं है। तुझे जो मैं बोल रहा हूँ ये तेरे अपने नहीं है। तो उनको अपना समझ रहा है, क्योंकि तू इनके साथ बहुत समय से रह रहा है, इसलिए तू उनको अपना समझ रहा है। और वो तेरे अपने नहीं है, इसको समझ जा और इसको भी खत्म कर दे। अर्जुन कह रहा है कि ये मुझसे होगा नहीं, मैं नहीं कर पाऊँ। हृदय दुर्बल दुर्बल हो गया मैं गांडीव नहीं उठा पाऊँ। तो भगवान कह रहे हैं कि तू कर पाएगा, क्योंकि तूने पहले भी किया था। ऐसा नहीं कि तू नहीं कर पाए, तू हर बारी करता है, तेरे लिए बड़ा आसान है। तो फिर उसको लगा कि कौन कह रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कौन कह रहा है, क्योंकि जो दिख रहा है वो तो एक बॉडी है। वो किस बेस पे कह सकता है ये बात। तो फिर उसको दिखाया गया कि जब उसने अपना विराट रूप दिखाया कि मैं कह रहा हूँ, मैं इसके द्वारा कहलवाया जा रहा हूँ, कहलवा रहा हूँ ये बात, कि मैं जानता हूँ तेरे आने के जन्मों को। तू भी बार बार ही आता है, मैं भी बार बार ही आता हूँ। फिर जन्म लेता है तू, मैं फिर तुझे बताने आता हूँ कि तू ये कर सकता। और अगर तू ये नहीं कर पाया तो तू फिर बहुत पश्चाताप के आंसू रोएगा कि तेरे सामने सीन आया था, तुझे बताने में आया था, पर तू अपने अपनों के बारे में, तुझे ये लगने लगा कि ये मेरे अपने हैं, तुझे ये लगने लगा कि ये तेरे मेरे अपने हैं, तो इस चक्कर में उसको नहीं कर पाया। तब ये शरीर रूपी साधन तेरे सामने से हट जाएगा। ये शरीर रूपी साधन जब हट जाएगा, तब तू और चीखेगा, चिल्लाएगा कि ये मैंने क्या करा। मेरे को अवसर मिला था, मुझे ज्ञान मिला था। इस कर्म क्षेत्र पे जो युद्ध क्षेत्र बन गया है, जो कुरुक्षेत्र बन गया है, मुझे बताया गया था, पर मैं नहीं कर पाया। मैं समझ नहीं पाया बातों को कि कौन बोल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि समय समझना है कि मैं करा रहा हूं। इसकी आत्मा भी सुन ही रही है अभी, और कर ही रही है। क्योंकि अगर ये भी ये बोल रहा हो तो सारे इंसान को ही भगवान मान बैठेंगे, और ये प्रूफ हो जाएगा कि इंसान ही भगवान है। क्योंकि इंसान भगवान नहीं है, इसलिए अंत तक ये सीन तुम्हें नजर आएगा कि ये मैं करा रहा हूं, भगवान करा रहा है। क्योंकि ये खुद भी वैसा है ही नहीं, ये भी कर रहा है, इसीलिए इससे कराया जा रहा है। मैं करा रहा हूं, वो नहीं कर रहा। इसीलिए बच्चे, अंतिम समय तक शास्त्रों में ये बताया जाता है कि भगवान एक है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो एक है।
नहीं तो अनेक सारे ही मनुष्य आत्माओं में दिखना शुरू हो जाएगा और सबका ही अपने आप ही विनाश होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भगवान को भगवान ना समझने की वजह से इंसान को ही भगवान समझ बैठेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस चीज को समझ जाओ कि सारे काम मैं करा और कोई नहीं करा सकता। जब मैं करा रहा हूं, इसीलिए ये तुम्हारे विनाश के लिए नहीं करा रहा हूं। तुम्हारे अंदर जो छुपी हुई गंदगी है, ये विकार है, इसको निकालने के लिए करा रहा हूं। जिस प्रकार जब किसी मरीज को किसी डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है और कहीं पर कोई घाव होता है, तो उसको भी बहुत स्ट्रांगली पकड़ना पड़ता है डॉक्टर को, और उसको पकड़ के निकालना पड़ता है जो मवाद है अंदर, उसको निकालना पड़ता है। फिर उस पे स्टिचेस भी लगाने पड़ते हैं। डॉक्टर डरता नहीं है, क्योंकि उसकी शुभ भावना है, क्योंकि उसको पता है कि ये करने के बाद ही इस मरीज को आराम आ पाए। शुरू में दर्द बहुत होगा, शुरू में दर्द बहुत होगा, पर पता है कि इसके बाद आराम बहुत मिलेगा। पर कुछ आत्माएं ऐसी हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे हों जो उस दर्द को फेस करने को तैयार ना हो, जो डर रहे हों, तो फिर वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे, उस दर्द के साथ ही जीवन काट देंगे और उस दर्द को अगले जन्म के लिए भी लेके जाएंगे। उसमें बाप कुछ नहीं कर सकता है बच्चे, करना तुमको ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मैं तो तुमको सिर्फ बता सकता हूं कि तुमको ये करना है, ऐसे करना है, क्योंकि ये भी कर्तव्य अंत तक प्रूफ होना है कि बाप नहीं कर सकता। इसीलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसीलिए लास्ट तक ये भगवत गीता जैसे शास्त्र भी बने हुए हैं जो युद्ध के बारे में बता रहे हैं। ये आंतरिक युद्ध है कि तुमको खुद ही करना है। इसीलिए अगर मैं ही करूं तो फिर सतयुग और द्वापर युग और कलयुग और त्रेता, किसी में कोई अंतर नहीं बचेगा। सभी सब वहां चले जाएंगे। सृष्टि का विनाश होना ही है, क्योंकि मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ, अधर्म को मिटाने आता हूँ। क्योंकि अधर्म मिटेगा तभी धर्म की स्थापना होगी। ये सत्य धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ, ये होनी ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अधर्म का विनाश होना है, सारी आत्माओं को वापस घर जाना है। जो अधर्मी है वो रुक नहीं सकते, एक सेकंड भी इस सृष्टि पे अब ठहर नहीं सकते। हैं मेरे ही बच्चे, पर उनको भी जाना पड़ेगा। क्यों? जाना तुमको भी है, जाना उनको भी है, पर तुम कुछ करके निकलोगे और वो बिना करे जाएंगे। इसीलिए रोते पीटते जाएंगे, जाएंगे मेरे ही पीछे, पर रोते पीटते जाएंगे। तुम हंसी खुशी में जाओगे, क्योंकि तुम कर रहे हो। तो हे अर्जुन, तुम इसको अर्जित करो कि तुमको करना ही होगा, पीछे हार नहीं सकते, क्योंकि तुमने पहले भी करा हो, पहले भी करा हुआ है, इसीलिए करना हो। इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसको कार्य को कोई नहीं रोक सकता। तुम समय से बंधे हुए हो, इसको समझना ना होगा। अपने अहंकार को खत्म करना होगा, हर समय रोज उसका गला काटना होगा। जब रावण को काटते चले जाओगे एक एक गला, वो गला फिर से आता चले जाएगा। अहंकार खत्म करोगे तो क्रोध आएगा, क्रोध खत्म करोगे तो कुछ और आ जाएगा। इसीलिए हमेशा इस तरीके से नहीं करो, इसको सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में लाओ। नाभि पे एक तीर मार के खत्म करो, नहीं तो कभी आलस्य आ जाएगा, कभी डर आ जाएगा, कभी जेलसी आ जाएगी, कभी कुछ और आ जाएगा। क्योंकि बच्चे, ये आता ही रहेगा अंतिम समय तक। इसीलिए रावण अभी तक जल के भी इतने सालों से खत्म नहीं हुआ है, अंतिम समय तक आता ही चला जाएगा। तुम बच्चों को अंतिम समय तक इसके गले को काटना होगा। क्यों? क्योंकि अभी रावण बाहर बहुत है। इसीलिए बच्चे, मैं आया हुआ हूं कि अधर्म का विनाश कर तुम बच्चों को सुख शांति की दुनिया में लेके चलूं। पर सुख शांति की दुनिया तुमको तुम्हारे अंदर पहले बनानी है। सतयुग तुम्हें तुम्हारे अंदर बनाना होगा। कलयुग पहले ही बना हुआ है, कलयुग बना हुआ है, तुम्हें पहले सतयुग में आना होगा। बुद्धि से पहले सतयुग अपने अंदर बनाना होगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को खत्म करना होगा।
ईर्ष्या द्वेष आलस्य को खत्म करना पड़ेगा। कौन सा संस्कार कब मेरा काम कर रहा है, जिसको मैं अपना समझ रहा हूं, इसको समझना होगा ये मेरे अपने मित्र नहीं है, ये मेरे मित्र नहीं है, ये मेरे बहुत बड़े शत्रु हैं, जो मुझसे क्या क्या करा रहे हैं, प्रकृति के साथ और आत्माओं के साथ कितने कड़क कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं। ये मेरे शत्रु हैं, इसको समझना होगा। ये समझने के लिए मैं तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रूपी दिया जला रहा हूं। ये प्रचंड बुद्धि तुम्हारी जिस दिन हो जाएगी, उस दिन तुम अपने आप ही समझ पाओगे कि ये शत्रु हैं मेरे, क्योंकि शत्रु को पहचानोगे तभी ही युद्ध को लड़ पाओगे। अगर युद्ध को लड़ पाओगे तभी ही उससे जीत पाओगे। अगर पहले ही हार जाओगे, युद्ध में आने से पहले ही हार जाओगे, तो फिर हारे हुए घोषित हो जाओगे। फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर सकता। कह सकता है, करना तुमको ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिहाफ पे नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैं करने बैठूं तो फिर 800 करोड़ या 700 करोड़ बच्चे नाम तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ना बता सकता कि कितनी आत्माएं हैं। पर मैं करूं तो फिर सबके लिए ही कर सकता हूं, क्योंकि पिता को सबके लिए ही करना पड़ता है। मैं नहीं कर सकता, तुमको खुद को करना होगा। जिस दिन कर लोगे उस दिन अपने आप आगे निकल सकते हो। जिस दिन कर लोगे उस दिन आगे निकल सकते हो। जब एक एक को खत्म करोगे तभी आगे बढ़ सकते हो। एक एक को खत्म करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। जब जब संकल्प आए कि ये मेरे अपने हैं, तभी बताना है उसको कि ये मेरे अपने नहीं हैं। क्योंकि मैं तो पावन पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र हूं, मैं शांतिमय हूं, सुखमय हूं। मैं ये नहीं हूं जो आज अपने आप को शीशे में देख रहा हूं। ये बताना पड़ेगा उसी समय, तभी वो खत्म होने वाला है। नहीं तो कभी खत्म नहीं होगा। आप दुनिया को देखते ही रहोगे, दूसरे के ऊपर ऑब्जर्वेशन पास करते ही रहोगे। बच्चे, तुम्हें को मैं भी जज नहीं करता, तो तुम्हें भी अधिकार नहीं किसी को जज करने का। तुम कौन हो किसी को जज करने के? तुम स्वयं के जज बन जाओ। किसी और को जज करने की कोई आवश्यकता नहीं है तुमको। तुमको खुद को ही जज करके तुम्हें खुद ही को खत्म करना है। ये बात को पक्का करो, तुम्हारा कोई नुकसान कभी नहीं होगा। इस बात को समझ जाओ, तुम्हारा कोई नुकसान कभी कोई नहीं कर सकता। ड्रामा एक्यूरेट है। तुम बच्चे इतनी सुंदर प्रकृति का नुकसान कर दोगे अभी, तो देखो वो भी कितना एक्यूरेट है कि नुकसान करने के बाद ही सतयुग आएगा। उसको खत्म करने के बाद ही सतयुग आना है, तो नुकसान कहाँ हुआ? ये तो भला ही हुआ ना बच्चे। मेरे बच्चों के लिए तो सतयुग बना ही दो। भले ही तुमने बॉम्ब बनाए, एटम बॉम्ब बनाए, तलवारें बनाई, राइफल बनाई, सब कुछ एक्यूरेट है, इसमें कहीं कोई खराबी नहीं। क्योंकि ये होना ही है। होने के बाद ही तुम्हारे दुनिया में सुख शांति की प्राप्ति तुमको होनी है। तब तक तुमको अंत तक ये युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस युद्ध के तुम्हें सहारा बनना पड़ेगा। इसमें भी मत सोचना कि बाप की शरण में आएंगे तो ये बच जाएंगे। बचोगे नहीं बच्चे, मरना तुमको भी पड़ेगा। वो एक बार मरते हैं, तुमको रोज मरना पड़ेगा, हर क्षण मरना पड़ेगा। अगर 86,000 क्षण है या जितने भी क्षण है, उतने क्षण तुमको रोज मरना पड़ेगा। रोज, हर घड़ी, जब तक इस शरीर में हो, अपने आप को रोज मरना पड़ेगा, रोज मारना पड़ेगा। फिर इस मौत से भी रूबरू हो जाओ एक बारी, ताकि मौत का भी डर ना लगे। इस झूठ से भी एक बारी रूबरू हो जाओ, क्योंकि ये भी झूठ है बच्चे, तुम मरते नहीं। तुम मरते नहीं हो। तुम मेरे संग मेरे घर रहते हो। मरते बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि मरता तो तुम्हारा ये शरीर है। ये भी मरता नहीं, ये वैसे ही निर्जीव है, मरा हुआ है। ये मरता नहीं है, ये मरा हुआ है। जिस प्रकार तुम अपने घर में अपनी कार को यूज करते हो, जिस प्रकार तुम अपने कपड़े यूज करते हो, जिस प्रकार तुम बर्तन यूज करते हो, जब खराब हो जाता है तो उसको फेंक देते हो, दर्द नहीं होता, किसी कबाड़ी को दे देते हो, दर्द बिल्कुल नहीं होता। इस प्रकार ये शरीर निर्जीव है। इसको चलाने वाले तुम आत्माएं हो, सजीव हो। इस प्रकार होता है ये। और फिर उसके बाद ये फेंक देते हो, एक सेकंड में उड़ जाते हैं प्राण, कहीं और चले जाते हो, या फिर भोगनाएं भोगते हो।
बच्चे अपने घर इसकी भोगनाएं खत्म करे आ भी नहीं सकते, इसको भी याद रखो, आ नहीं सकते हो, इसीलिए हर घड़ी रोज मरना पड़ेगा इस यात्रा को चलने की। ये यात्रा दूर से शुरू में अच्छी जरूर दिखती है, क्योंकि सुख शांति की प्राप्ति होती है। इतने समय से फंसी हुई आत्मा महसूस नहीं करती है सुख शांति को, इस समय आकर अपनी सुख शांति को महसूस करती है। अब जब खत्म करने की बात आती है तो बहुत उलझने होती हैं। जब राज्य स्थापना की बात आती है, सुख शांति की दुनिया की स्थापना की बात आती है, तो बहुत उलझने होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लड़ना पड़ता है अपने आप से ही, अपने आप को ही रोज मारना पड़ता है, जिसको आईने में इतने समय से देखते आए हैं। उसी के एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाने पड़ते हैं। नहीं तो सवाल बच्चे इतने समय से, आप बच्चों को आदत पड़ गई है 250 साल से दूसरों के ऊपर उठाने की। लगने लगा है कि ये गलत कर रहा है, ये प्रकृति गलत है, भगवान गलत है, ये इंसान गलत है, बीवी गलत है, बच्चे गलत हैं, बहू गलत है, दामाद गलत है, सब गलत हैं, समाज गलत है। क्या सिर्फ तुम ही सही हो? क्या कभी तुम ही सही हो या तुम भी गलत हो? ये कभी आईने में सोचा ही नहीं। इसीलिए बच्चे ये यात्रा अंदर की है, ये बाहर की है ही नहीं। अगर बाहर की दृष्टि से देखोगे तो ये होने वाली भी नहीं है। बाहर रखे गए हैं सब आपके लिए, ताकि आपको अंदर की तरफ और भेज सकें। बाहर आसपास सब इसीलिए हैं तुम्हारे कि तुम्हें और अंदर की तरफ भेजें। जब तुम अंदर की तरफ आओ तो तुम मेरी तरफ आओ, जब मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें ज्ञान से, ध्यान से तुम्हें हील करूंगा, और तुम फिर वापस उस बाहर की दुनिया में जाकर अपने आप को एक्यूरेट कर सको, जो कुरुक्षेत्र है उसमें जा सको। समझो बच्चे, तुम नहीं कर सकते ऐसे। बाहर देखते रहोगे कुछ होएगा ही नहीं, तुम फंस जाओगे, घुटन में मर जाओगे, रोज मरोगे, अंदर से खोखले हो, खोखले और होते जाओगे। ये इमारत गिरते देर नहीं लगेगी, इसीलिए अपने को खोखला ना बना के अंदर देखना शुरू करो। किसी के ऊपर ऑब्जर्वेशन पास करने के अधिकारी तुम नहीं हो। ड्रामा एक्यूरेट है बच्चे, मैं भी तब तब नीचे आता हूं जब जब ड्रामा में मेरा रोल होता है। जब रोल ही नहीं तो मैं आ नहीं सकता। मैं भी ड्रामा से जुड़ा हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ, तो तुम भी बंधे हुए हो। तुमको बंध के रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं नहीं कर सकता तो तुम भी नहीं कर सकते। तुमको समझना पड़ेगा कि इसको भी, ये लॉ ऑफ नेचर है, इस नेचर को मैं भी चेंज नहीं कर सकता, तो बच्चे तुम कैसे कर सकते? तुम किसी के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखने वाले हो ही कौन? जब मैं नहीं करता तो तुम कैसे कर सकते? तुम्हें खुद के ऊपर ही ऑब्जर्वेशन रखनी है, खुद के ऊपर ही कड़क कानून लगाना है। दूसरे के ऊपर कानून लगाने वाले तुम कोई नहीं हो। जिस दिन इसको समझ जाओगे उस दिन तुम्हारा भला अपने आप होना शुरू हो जाएगा। किसी को जज करने वाले तुम कभी नहीं हो सकते हो। जब मैं भी तुम्हें जज नहीं करता तो तुम उसको जज कैसे कर सकते हो? इसको समझ जाओगे तो जीवन आसान होगा। ये यात्रा बहुत आसान हो जाएगी, इस यात्रा पे चलना भी आसान होगा। ये यात्रा मुश्किल नहीं है बच्चे, यही मेरा तुम्हारे लिए प्रेम है। अगर प्रेम को ढूंढते हो तो यही मेरा तुम्हारे लिए प्रेम है, कि तुम अपने आप को इस सारे ही जालों से, इन जंजीरों से, इस जाल से जो तुमने खुद ने बनाया है, इसको खुद से काट कर आत्मा रूपी पंछी को इससे मुक्त करा। यही मेरा तुम्हारे लिए प्रेम है। इससे अधिक मैं तुम्हें कोई और प्रेम नहीं दे सकता। इसीलिए अंत तक भी, ड्रामा के कलयुग के अंत तक भी, जब जब तुम अपने शरीर की दुआएं मांगते हो, तब तब तुम्हें कोई आके बोलता है कि तुम शरीर की दुआएं मत मांगो, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। दुखी मत हो कि शरीर चले जाएगा, आत्मा आगे जाने वाली है, दूसरा शरीर पाएगी। पर दूसरा शरीर तो पाना ही है बच्चे, पर पाओगे वो जो इसमें करके जाओगे। इसमें मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तुम हमेशा बोलते हो कि अंत तक भी बोलते आए हो
कि मेरे कर्मों का कर्म फल है। इसीलिए किसी के लिए उल्टा सोचने से भी पहले सोचो कि ये मेरे कर्म जुड़ रहे हैं, ये मेरी भोगना बनती जा रही है, इसको मुझे भोगना पड़ेगा। शरीर के रूप में मत सोचो, आत्मिक रूप में सोचो कि ये मेरी भोगना है, मुझे भोगना पड़ेगा, उसके साथ चुप चुप करने पड़ेंगे, फिर आना पड़ेगा, उसके इर्द गिर्द आना पड़ेगा। अगर अभी भी कुछ ऐसा हो रहा है तो तुमने पहले ये भोगना तैयार करी है, जिसको तुम अभी भोग रहे हो, और तुमको भोगना ही पड़ेगा। तुम जितना मर्जी भागो, तुम भाग नहीं सकते बच्चे। फिर वापस आना पड़ेगा अगले जन्मों में, फिर भोगना पड़ेगा, सूद समेत भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने भी उसकी हत्या करी है कभी, उस आत्मा की हत्या करी है। इसीलिए तुमको ये झेलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का कायदा है। एक बारी जेल से रुपया पैसा देके छूट सकते हो बच्चे, पर कुदरत के नियम से मैं भी बंधा हुआ हूं, तो तुम कैसे छूटोगे? तुमको भी बंधना पड़ेगा। पिछले जन्मों में तुमने इस आत्मा को बहुत हानि पहुंचाई है, याद रखो, वो तो फिर भी तुम्हें आगे लेके जाने को आया है, तुम्हें आगे लेके जाने को आया है। भला करो उसका, बलिहारी करो कि तुम इस कॉस्ट्यूम में उसके सामने हो। तुम अपने ऊपर कुछ कर सकते हो, छूट सकते हो, वरना आगे तो बच्चे बाप भी कुछ नहीं कर सकते, तो तुम क्या कर पाओ? इसीलिए आज ही समझ जाओ इस बात को कि कराया जा रहा है। जहां पेड़ के नीचे बैठे हो, उस पेड़ को ही अगर कोसोगे तो बच्चे तुम कभी पनप नहीं पाओगे, मर तुम भी जाओगे। क्यों? क्योंकि पेड़ अगर गिरेगा तो रुक तुम भी नहीं पाओगे। इसको समझ जाओ, जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी ही इससे बाहर निकल जाओगे, वरना फंसे रहोगे। जिनको अपने मान बैठे हो वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, वो तुम्हारे अपने है ही नहीं। बाप ही है तुम्हारा अपना, और ये गुण तुम्हारे अपने हैं। इससे अपने आप को ही रूबरू कराओ, आईने में देखो, अपने आप को नहीं। आत्मा शरीर चला रही है, इसको देखो, करो। क्योंकि बच्चे, पिछले इतने वर्षों से तुमको यही पढ़ाने आ रहा हूं कि तुम कौन हो। लिखने पढ़ने सुनने से भी कुछ होने वाला नहीं है। ये पढ़ाई अंदर की पढ़ाई है, क्योंकि कॉपियां किताबें लेके सतयुग में नहीं जाया जा सकता। कॉपी किताबें लेके सतयुग में नहीं जाया जा सकता बच्चे। इसीलिए तुमको पढ़ के पढ़ाई के स्वरूप बनना है। खाली सुनना पढ़ने से भी कुछ नहीं होने वाला, महसूस करना है। जब तक महसूस ना करें बच्चे, तब तक आगे बढ़ नहीं सकते हो, बढ़ नहीं सकते हो। कोई तुम्हें आगे खींच के बढ़ा नहीं सकता है। तुमको खुद को ही खुद को बढ़ाना होगा। ये यात्रा ही ऐसी है कि रोज अपने आप को मारना होगा, रोज मारना होगा, तभी आगे बढ़ोगे। नहीं तो फिर फंसोगे और लगेगा यही मेरे अपने हैं। ऐसा रावण बनाएगा कि मैं ही तुम्हारा अपना हूं। माया ऐसी गोद में सुलाएगी, नींद फिर भी नहीं आएगी, पर सो फिर भी नहीं सकते बच्चे। तुम जागृत हो चुके हो, तुम अब सो नहीं सकते हो। तुम जागृत हो चुके हो, तुम सो नहीं सकते हो। तुम जागृत हो चुके हो, शायद ही अब सो पाओगे। भाग सकते हो पर भाग नहीं पाओगे बच्चे। तुम जागृत हो चुके हो, सो नहीं पाओगे, भागना चाहोगे पर भाग नहीं पाओगे, बंधे हुए हो। बाप को भी उस समय बंद के नीचे आना पड़ता है। समय ये काम कराना कराता है, बाप को भी करना ही पड़ता है। बच्चे, जब बाप को भी करना पड़ता है तो तुम बच कैसे सकते हो? तुमको भी करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास भी कोई दूसरी चीज नहीं है, तो बेहतर है करो। बाप भी स्वीकार करके आता है कि करना ही है, ये एक्ट को पूरा करना ही है। मैं भी एक्ट कंप्लीट करने आता हूँ बच्चे। ना ये मेरा घर है, ना तुम्हारा घर है। तुम भी एक्ट कंप्लीट करो और वापस शरण आओ मेरे संग रहो। मेरे संग रहो, तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं और तुम अलग हैं।
क्योंकि वहां जाके तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ रहते हुए तुम मुझे महसूस कर सकते हो, वहां जाके तुम मुझे महसूस नहीं कर सकते बच्चे। तुमको इसीलिए वहां जाकर ये नहीं सोचना कि वहीं जाकर ही महसूस कर पाऊंगा। इसीलिए रोज अपने आप को मारो, रोज अपने आप को मारो, ताकि तुम मुझको महसूस करो। क्योंकि जब शरीर छूट जाता है आत्मा का, तब आत्मा को आत्मिक स्थिति याद आती है, बाप नजर आता है, अर्थी जल रही है, कुछ नहीं कर पाता है। शरीर जल गया, जिसको सारी उम्र सलाया, जिसको सारी उम्र सजाया, जिससे कितने युद्ध लड़े, कितने खत्म करे लोगों को, कितनों को रुलाया, कितनों को परेशान करा, सब नजर आता है जब आत्मा शरीर छोड़ती है। इसीलिए बच्चे, कायदा कैसा बना हुआ है, बुढ़ापे आते आते तक सब छूटना शुरू हो जाता है। दांत चले जाते हैं ताकि खाना ना मांग सको, बाल सफेद हो जाते हैं ताकि अपनी सूरत देखो तो सूरत अच्छी ना लगे, बाल चले जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, लाली चले जाती है, नाखून कड़क हो जाते हैं, हड्डियां कड़क हो जाती हैं, ताकि अपने शरीर के ऊपर भी जो गुमान है वो भी खत्म हो जाए, ताकि इतनी सुंदर मिट्टी जो दिख रही थी, इसकी सूरत देखने का मन ना करे। मोह खत्म हो जाता है, सेंसेस बंद हो जाते हैं, सुनाई कम देता है, आंखें कम चलती हैं, मुख बंद हो जाता है बच्चे, अंतिम समय तक, ताकि तुम्हारा ये सब छूट जाए। इसीलिए कायदा बना है प्रकृति का कि ये होना ही होता। ये तो प्रकृति कर रही है बच्चे, तुम क्या कर रहे हो इसमें। इसीलिए तुमको जीते जी मरना होता है। ये तो प्रकृति कर रही है, तुम क्या कर रहे हो, इसीलिए तुमको जीते जी मरना होता है। ये बाद में प्रकृति करे तो फिर वापस शरीर लेके फिर ये करना पड़ेगा। इस कल्प नहीं तो अगले कल्प करना पड़ेगा, अगले कल्प नहीं तो उसके अगले कल्प करना पड़ेगा। करना तो बच्चे तुमको पड़ेगा ही अपने आप को लिबरेट, तो क्यों नहीं आज ही करो। जब कोई ऑफर निकलता है तो भाग के सेल को खरीदते हो ना, कि आज ही खरीदें क्योंकि फिर बिक ना जाए। तो बच्चे, ये ऑफर आज का ही है, आफरीन बनो, आज ही करो, पीछे मत जाओ। पीछे जाना बहुत आसान है, और ये भी समझो कि किसी के लिए यहाँ रुको मत, क्योंकि अगर किसी के लिए रुकोगे तो मन बोलेगा कि उसकी वजह से तो रुक गया मैं, पर तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है फिर किसी की कमी देखेगी, अपनी नहीं देखेगी, और तुम फिर फंस जाओगे और बोलोगे, कोसोगे कि उन आत्माओं के पीछे में रुक गया। बच्चे, रुकना है तो अपने लिए रुकना। इस अस्पताल में, ये एक अस्पताल है जहां पे तुम आत्माओं का इलाज चल रहा, ये तुम्हारा घर नहीं है। क्योंकि तुम्हारा और बाप का घर तो एक ही है, वहीं वापस जाना है। ये अस्पताल है जहां पे तुम्हारा इलाज चल रहा है। रुकना मत किसी के कहने पर, रुकोगे तो फिर रह नहीं सकोगे, इलाज करा नहीं सकोगे। ये ऑफर आज बाप आपको दे रहा है, जाना है तो इसी क्षण उठो और चले जाओ, नहीं तो रुको और अपना इलाज कराओ। इलाज करने बाप आया हुआ है। इसीलिए अंत समय तक भी बच्चे ऑपरेशन थिएटर जाते भी डॉक्टर यही कहता है कि मैं कर सकता हूं, हाथ में मेरे कुछ नहीं। इसीलिए कहता है क्योंकि उसको पता है कि उसके हाथ में सच में कुछ नहीं है बच्चे। इसीलिए इस आत्मा को भी पता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकता है। क्रोध में आ जाता है क्योंकि दिखता है कि तुम्हारा नुकसान ना हो जाए, पर तुम्हें अगर इतना भी समझ में नहीं आए, उसके क्रोध को भी समझ ना सको और प्रेम को भी समझ ना सको, तो तुम्हारी आंखों पे पर्दा है, इसको उतार के फेंक दो। जाना है तो इसी क्षण चले जाओ, नहीं तो अपने आप को मार के इस अस्पताल में भर्ती रखो। बाप आपको वायदा करते हैं कि इस अस्पताल से जब निकलोगे तो स्वर्ग में ही जाओगे बच्चे। इस अस्पताल में शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ आत्माएं अपना शरीर अस्पताल में ही छोड़ जाती, छोड़ती हैं। क्यों?
क्योंकि उनकी वहां लिखी हुई है मौत। तो तुम्हें बच्चे इस मौत को लिखना ही पड़ेगा, साइन करना ही पड़ेगा कि ये डेड बॉडी मेरी तुम रख लो। बच्चे जैसे भी चलो, तुमको किसी और के लिए नहीं चलना होगा। अगर सोच रहे हो कि किसी और के लिए चल रहे हो तो चल नहीं पाओगे बच्चे। तुमने अपने आप को समर्पित करा है, तो बच्चे जो बाप कह रहा है वो तो करना ही पड़ेगा। अपनी बुद्धि मत चलाओ कि तुम्हारी बुद्धि हद की है बच्चे, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ एक ही शरीर, एक जन्म नजर आ रहा है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि जो माँ बाप थे मेरे वो भी ऐसे ही कड़क थे, मैं भी ऐसा ही कड़क हूं, तो क्या बड़ी बात है। बच्चे तुम उस माँ बाप के बच्चे अब नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो, रॉयल कुल के बच्चे हो। रॉयल कुल के बच्चे ये काम नहीं कर सकते हैं कभी भी, कभी नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी बुद्धि मत चलाओ, जैसे मैं कह रहा हूं बस वैसा करते चले जाओ। बच्चे इस अस्पताल से निकलने के लिए अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, पर अगर नहीं करोगे तो बार बार अस्पताल आना पड़ेगा, हर जन्म में आना पड़ेगा, हर जन्म में आना पड़ेगा। कोई तो अस्पताल जाके भी नहीं ठीक होता। बच्चे ये भी तुम्हारी मनोदशा की ही कहानी है, इसमें बाप भी कुछ नहीं कर सकते। अगर ज्ञान को भूलते ही चले जाओगे तो यानी कि ज्ञान अपनाया ही नहीं है, धारण ही नहीं किया, बुद्धि पे ताला लगा हुआ है पत्थर रूपी। इस पत्थर को भी तुमको ही तोड़ना पड़ेगा, इसमें बाप कुछ नहीं कर सकता, तुमको ही तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञान रूपी पानी उसमें डाल डाल के पत्थर को भी पिघलाना पड़ेगा। यूं तो पढ़ने लिखने से कुछ होने वाला नहीं है, पर ज्ञान रूपी पानी डालकर उसको अपनाने से ही हो सकता है, वरना बच्चे ये पत्थर टूटेगा नहीं और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम रोते ही रहोगे, फिर तुमको फिर आना पड़ेगा और इस युद्ध को फिर से लड़ना पड़ेगा। बच्चे इस युद्ध को फिर से ही लड़ना पड़ेगा, तो युद्ध में जाने से पहले हारो मत, और हराओ अपने इस अहंकार को, इस मैंपन को, सारे ही अपने पुराने संस्कारों को हराओ। तुम कर सकते हो, क्योंकि तुमने पहले भी करा हुआ है। तुम कर सकते हो, तुमने पहले भी करा हुआ है। इसीलिए तुम्हारे सामने बाप ने ही ऐसे ऐसे करेक्टर रखे हुए हैं जो तुमको ऐसे बार बार ऑफर दें बाप की तरफ लेके आने के लिए कि तुम बाप की तरफ जाओ। तुम्हारे अहंकार को सामने सामने आने पर उसको भी चैलेंज करो, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है बच्चे अपने आप को देखने की, इसलिए तुम्हारे अहंकार को चैलेंज करने के लिए भी कोई तुम्हारे पास है। इसीलिए रखा गया है बाप ने, ताकि तुम अपने आप को मेरी शरण में ला सको। कब तक भागोगे बच्चे इस सिगरेट के बल पर, या बाहर किसी मीठे के बल पर, या बाहर किसी खाने और कपड़े के बल पर, या धन के बल पर। ये सारे ही बल अब सब खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, ये होने ही है। इसीलिए ये सोच के मत आओ कि कब तक हम इसके पीछे भागते रहेंगे। बच्चे सब समझ में आता है बाप को, इसीलिए बाप साइलेंट रहता है कि बच्चे समझ ही जाएंगे एक दिन। जरूरी नहीं है हर बात को बताना होता, इसीलिए छोटे मोटे रूप में कहीं ना कहीं से कोई बता देता है। अहंकार में आके तुम समझ नहीं पाते, तुम शरीर ही देखते हो, बाप तुम्हें चमकता सितारा ही देखता है, क्योंकि बाप वही है, इसलिए वो ही देखता है। समझ जाओ कि ये तुम्हारे लिए ही कहा जा रहा, समझ जाओ कि ये तुम्हारे लिए ही कहा जा रहा है, इस कठपुतली से कहलाया जा रहा। ये भी ये जानेगा नहीं इसके बाद कि क्या बोला गया, क्योंकि इससे पहले ये भी क्रोध में बैठा था, इसको भी कुछ पता नहीं, ये भी बाप की जाने के बाद ही सुनेगा इसको। तो बच्चे समझ जाओ, तुम जिसको पुकार रहे हो
वो तुम्हें बता रहा, बार बार बता रहा। कब समझोगे? जब सब खत्म हो जाएगा तब समझोगे क्या बच्चे? यही बाप का प्यार है तुम्हारे। अच्छा बच्चे। बोला नहीं जा रहा। मेरे को आप थोड़ी देर रिलीज होगी प्लीज। को कुछ बोला नहीं जा रहा। मैं यहाँ से उठ रहा हूँ, कोई यहाँ आ रहा है। शांति। ओम शांति। ओम शांति। जाओ। ओम शांति सभी को। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। अभी हम सब ने सुना बाबा क्या बोल के गए, क्या समझा के गए। आप सबने भी महसूस किया? बड़े अच्छे से किया। लेकिन अभी इसको बार बार सुनना होगा, हाँ वो क्योंकि बाबा इतना फास्ट बोलते हैं। अच्छा, ये जो है देखिए, आज मैं ज्वाइन कर रही थी तो मुझे लगा कि आज मैं न करूं, बार बार हाथ बढ़ रहा था, पीछे हट रहा था, तो सबने कहा करती हूँ ज्वाइन, क्योंकि भाई जी की तबीयत खराब थी और मैं सोच रही थी आज खूब गहन मेडिटेशन में बैठूंगी। फिर कर लिया, और आपने बताया भी नहीं था, शायद पता नहीं आपको भी पता था या नहीं था, मुझे नहीं मालूम। फिर उसके बाद हमने ऐसा लगा, हम कह रही तो बाबा सामने बैठे हैं। हम लोग सोच रहे थे बाबा से कब बातें होगी, कब मुलाकातें होगी, और देखो सामने आ गए। फिर बर्थडे का गिफ्ट लेके आ गए, और बड़े धमाकेदार गिफ्ट है। बिल्कुल किसी को भी नहीं पता होता इस क्षण का, तो कि कब आएंगे कौन आएंगे ना, ये तो किसी को नहीं पता होता। अच्छा, आपको पता नहीं था? नहीं नहीं, शुरुआत में नहीं थे, फिर बस शुरू होते ही बाबा आ गए थे। नहीं, वो तो शुरू होते ही आ गए, लेकिन होने से पहले आपको पता था कि नहीं बाबा नहीं आने वाले? नहीं नहीं, ऐसे नहीं थे। क्लास टाइम नहीं, ऐसे पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं था। हाँ। तो किसी को कुछ कहना अभी, या सुननी है रिकॉर्डिंग बस सबको? असल में बाबा आज वही बातें बता के गए जो मन में चल रही हैं, सभी के चलते हैं। काफी लोगों के आज आंसर्स होंगे इसमें, या तो हम्म। लेके जो चल रहा है सबके अंदर, किसी की बिल्कुल बिल्कुल। परेशानी का उत्तर होगा जरूर। तो सबको सुनना है दोबारा से, इसको ध्यान से दोबारा तिबारा जितनी दफा सुनेंगे। और फिर बिल्कुल सुनने से ज्यादा मतलब फिर वो ये जो धारणा के पॉइंट्स हैं उनको धारण करना वही है। वही चीजें जब सुनेंगे तो धारणा में आएगा ना, क्योंकि बाबा ने तो इतना तेज बोल के वो चले गए कि पकड़ में नहीं आया ना। हम्म, तो इसलिए उसे कई बार सुनना होगा। तो कोई हनुमान चालीसा तो है नहीं कि 100 बार का पाठ करो। तो उसे पकड़ना है, उसे मैं तो नोट करके फिर उसे धारणा में लाना है, क्योंकि बोली हुई बातें ना जल्दी टिकती नहीं उतनी। तो चलिए फिर अभी हम रिलीज लें सब। हाँ जी। ओम शांति सबको। बड़ा हैवी ओम डोज है आज का। लाइट हैवी नहीं है, हैवी नहीं बनाना, हैवी बना लेंगे तो लिया नहीं जाएगा। नहीं, लाइट है, मगर ये है कि अब इसके बाद जो है, जैसे आज की क्लास में अब कुछ और के लिए बचा ही नहीं, इतना बाबा दे दिए हैं कि बस आज इसी पर तैयारियां चलेगी। मंजू दीदी हैं कुछ? जी दीदी।
हूँ। आप कुछ बोल रहे थे दीदी? नहीं, मैं भी वही चीजें रियलाइज कर पा रही हूँ। मैं तो पहले समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ ये। आज एकदम से, फिर थोड़ा 2 मिनट लगा समझने में। फिर एकदम वो रूप तो आज बिल्कुल नया ही था हम लोगों के लिए। और वही है, जो बात हो रही है कि इसको तो अभी 2 बार 3 बार सुनना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके, फिर उसको मनन चिंतन करके फिर धारणा में आएगा वो। एक संग सुनने में भी नहीं आएगा ये। इसको थोड़ा थोड़ा ग्रुप करके इसको सुनेंगे तब फिर इसकी धारणा में जाना तो है ही है, जाएंगे भी। यही बाबा से प्रॉमिस है, करेंगे इसको। अभी रिलीज लें सबसे। जी। जी। ओम शांति। मंजू मसी हमें करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कहा ना बाबा ने कि करना ही और हमें ही करना है। और कोई कर भी नहीं सकता। हाँ, और कोई कर भी नहीं सकता हमारे लिए। जो करने का काम है वो बाबा कर रहे हैं, लेकिन बाकी काम तो हमें ही करना है, और करेंगे भी, हम करेंगे। बाबा की आस पूरी करेंगे हम सब बच्चे। जरूर जरूर। रिटर्न देने के लिए तैयार हो जाओ सब। बिल्कुल। ओम शांति। एंड तो कर दूँ।